चाहिए, देश की व्यवस्था चल रही है, अब तो उसको बंद कर देना चाहिए, जिससे विवाद बढ़ रहा है। कौन सी व्यवस्था चल रही है पिक्चर से? पिक्चर से पहले नहीं था टेक्निकल, तो पिक्चर लगता था तो लोग देखते थे, चाहे जैसा बन जाता था, पास हो जाता था, सरकार करती थी। अब तो विरोध जनता कर रही है, तो इसको चलाने की क्या जरूरत है जिसमें विवाद हो। कहने का मतलब पिक्चर सही बनी है, केवल विरोध गलत हो रहा है। जब विरोध का मतलब ये हुआ कि जब ये गलत लौक रहा तो विरोध कर रहे हैं लोग, तो इसको चलाने की क्या जरूरत है जब जनता में अच्छा नहीं है तो। लोगों को जो गलत दिख रहा है वो गलत है नहीं, फिर भी गलत दिख रहा है। गलत है इसलिए है कि जरूरत अब ही नहीं है, उस हिसाब से देश चल रहा है, पिक्चर के हिसाब से देश चला रहे हैं और देश की व्यवस्था बिगड़ रही है, क्योंकि पिक्चर देख देख के सब कुछ व्यवस्था देश की बिगड़ जा रही है, इसलिए बंद कर देना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दें? बिल्कुल बंद करना चाहिए, काहे कि वही देख देख के तो हो रहा है व्यवस्था। इस हिसाब से तो अखिलेश यादव को अपनी पार्टी समाप्त करनी चाहिए। बम्बई से लाला के नचा रहे हैं, क्यों नचा रहे हैं? किसको ये कह रहे हैं मुंबई ला के नचा रहे अखिलेश यादव पार्टी बंद कर? आज के समय का हालत देखा जा रहा है, उस पर विरोध हो रहा है, मैं बात रख रहा हूँ। पहले क्या हो रहा था वो तो बात की बात है। हाँ, आज के समय में देखिए, जब पिक्चर उच्चर नहीं था तब देखते थे लोग, अब तो ऐसे खुद लौक रहा है सब कुछ, पिक्चर वही देख के सब लोग अपना कर रहे हैं, तो सारा देश का व्यवस्था सुधर ही नहीं रहा। कहाँ सुधर रहा है? देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि पंडित घूसखोर ही है। नहीं, घूसखोर नहीं है, पहले नहीं व्यवस्था थी तो लोग नहीं देखते थे, तो देखते थे, चलो भाई देख लो पिक्चर। आज पिक्चर देखने के लिए अब कोई राजी नहीं है, इसलिए वो विवादित बात लौक रहा है। अब खत्म करके देश की व्यवस्था को देखना चाहिए। सर आप बताइए, क्या जो घूसखोर पंडित है, नाम पर, मूवी पर अभी नहीं, अभी तो देखी ही नहीं कि उसका ट्रेलर भी सही से नहीं देखा गया, नाम पर ही इतना भड़का हुआ है कि क्या इस पर्टिकुलर बात पर भड़कना सही है कि नहीं? देखो ऐसा है कि पहले एक चक्कर पिक्चर देख लो, पहले पिक्चर देख लो, कुछ होकर पिक्चर हिट हो जाए तब ओकरे बाद होकर विरोध ठीक है। जब कोई देखबे नहीं कि तो विरोध करे कभी कोनो आवश्यकता नहीं है। तो एक तरह से लेकिन ये ब्राह्मणों को बदनाम करने का ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है हमारे देश में। ब्राह्मण हमेशा बदनाम होता रहा, कहीं मंदिर के नाम पर, कि मंदिर पे लूटखोरी कर रहा है, कहीं किसी पद पे बैठे रहते हैं। मूवीज में अगर पंडित दिखाया गया चोटी करके बैठा हुआ है पंडित पूजा करने, तो हमेशा वो लुटेरा ही दिखाया गया या भ्रष्टाचार लुटेरा दिखाया गया, लुटेरा ही दिखाया गया। ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे समाज को तोड़ने वाला काम नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज किसी तरह से तो 80% इकट्ठा हुआ था, मोदी जी ने यूजीसी ला करके तोड़ दिया। तो ये हम चाह रहे जी तो एक तरह से हिंदू समाज को ही जोड़ने के लिए हिंदू की ही पार्टी होते हुए हिंदू को जल्दी पता लग जाएगा, बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि मोदी जी कितने बड़े हिंदू हैं। हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा एक काम किया है 3 तलाक का। 3 तलाक लेके आए, हिंदुओं का काम किया है। हिंदुओं के लिए कौन सा काम किया, एक काम बताइए आप। हिंदुओं का सर, इसके अलावा हिंदुओं का आप देखिए यूजीसी अभी कानून आया, इसमें भी सवर्ण और जातियां आपस में बांट रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदू के लिए और कौन इन्हीं की पार्टी यहाँ पर जा करके उसके कुछ लोग अभी विधानसभा के घेराव भी किए थे कि इसको जल्दी से लागू किया जाए एज इट इज, जैसे यूजीसी। वो गलत बात है ना। देखिए, सबको 80% जो हमारा हिंदू समाज है पूरा एकत्रित होकर रहना चाहिए। यही लोग बोलते थे कटो, अब इकट्ठे होते नहीं होगा। हिंदुस्तान बढ़िया दसान, सवर्ण समाज खाली इसीलिए बना हुआ है कि मोदी को वोट देने के लिए, लेकिन मोदी की पूरी कलाई खुल चुकी है। अब सवर्ण समाज मोदी को वोट नहीं देगा। योगी के नाम पर एक बार हो सकता है कि योगी के नाम पर दिया जाए, लेकिन अब मोदी के नाम, योगी के नाम पर, मोदी के नाम पर कोई वोट नहीं जाएगा। हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। 8 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है दिल्ली के अंदर। पूरा सवर्ण समाज, पूरा दिल्ली का, पूरे भारत का, सभी राज्यों का इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करने जा रहा है। किसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे आप? यूजीसी के खिलाफ। यूजीसी के खिलाफ? यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। देखिए, ये लोग कहते हैं हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब को। ये नहीं लगता है कि जब चुनाव आया हुआ है, चुनावी वर्ष है, इसलिए ये सारे खेला हो रहे हैं कि यूजीसी लाया जा रहा, घूसखोर पंडित लाया जा रहा, ब्राह्मण विधायकों को बैठक नहीं होने दी जा रही है? देखिए, ये तो जानते हो क्या हुआ एक्चुअली में, ये अगर बिल 4 महीना पहले ले आए होते तो बिहार के चुनाव ये हार जाते हैं। अब ये दलित का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, दलित समाज का, ओबीसी समाज का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए इन्होंने ये नियम लाए हैं, लेकिन इसमें फेल हो जाएंगे। दलित तो ऑलरेडी बहन जी ले रही, बहन जी तो ब्राह्मणों की तरफ भी। हाँ, दलित का वोट बैंक खाली मायावती के पास में है, चंद्रशेखर के पास में है, और किसी के पास नहीं है।
थोड़ा बहुत ओबीसी काट के लेके चला जाएगा दलित का, जय भीम नारा लगा करके। जो हिंदू का सवर्ण वोट था वो पूरा इनका डिवाइड हो, पूरा प्योर भाजपा का था, वो इनका खिसक गया है। अब देखिए अखिलेश जी के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि अखिलेश जी भी बोलते रहते हैं पीडीए। आज तक अखिलेश जी तभी घूसखोर पंडित पर कोई बयान भी नहीं आया उनका। हाँ तो बोले पीडीए बोल रहे हैं, पीडीए बुला करके वो भी सवर्णों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो अखिलेश जी भी गलत कर रहे हैं। मायावती का थोड़ा सा स्टैंड आया था कि यूजीसी का जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया अच्छा है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। भाजपा की बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है। तो अब सवर्ण कहाँ जाएगा? अब देखिए सवर्ण को कोई भी कैच नहीं कर पा रहा है। अभी तो अखिलेश को चाहिए कि ओबीसी और सवर्ण को लेकर के वो सरकार बना सकते हैं। दलित को छोड़ देना चाहिए, लेकिन दलित को छोड़ेंगे नहीं वो दलित वोट बैंक देता नहीं है। जैसे मुसलमान जो है अखिलेश यादव के पास साथ रहते हैं, तो मुसलमान के लिए अब ओबीसी आ गया है, फिर भी अखिलेश यादव जी जो है मुस्लिम के वोट के लिए परेशान रहते हैं। योगी जी सबका साथ सबका विकास करते रहते हैं कि सबका समान सबका व्यवहार होगा सबके साथ में, फिर भी अभी तक स्टैंड ओपनली ब्राह्मणों के साथ क्यों नहीं आ रहा भाजपा? योगी जी का भी बयान मैंने देखा, हम लोग सोच रहे थे योगी जी के साथ जाएंगे, लेकिन अभी योगी जी का बयान आया कि जो विपक्षी मानसिकता के लोग हैं वो लोग यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं, जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, ये सब गलत बात है। इनको स्टेटमेंट नहीं जारी करना चाहिए, इससे सवर्ण समाज बहुत दुखी है। अभी तक मोदी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, अब ऐसे लगेगा तो योगी का भी विरोध शुरू हो जाएगा। और जो भी जातियां हैं सबको जोड़ कर रखना चाहिए। सवर्णों का विनाश करने वाला कानून ले आए हैं, ये कानून थोड़ा चल पाएगा। 8 तारीख को आप दिल्ली में मिलेंगे। 8 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। ये दिल्ली का है। अभी हमारे अनूप श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा के, और 40 कमेटी के संगठन के लोग इकट्ठा होकर के ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली में। ये 8 तारीख को होने जा रहा है। ठीक सर, आप बताइए जो घूसखोर पंडित मूवी आई है, अभी इस पे एक जात विशेष को टारगेट किया गया है इस मूवी पर, और योगी जी की तरफ से एक्शन तो लिया गया है, सपा की तरफ से अभी तक कोई भी उस पर बयान तक नहीं आया है। और कोई हम बता दें, किसी की जाति पे जो है हम नहीं उंगली उठाएंगे। अगर पिक्चर बनी है तो उस पिक्चर बनाने वाले के खिलाफ FIR होना चाहिए। कोई मेन मुद्दा हो तो योगी जी कराए हैं। हाँ, तो योगी जी ने FIR कराई है। इससे हट के कोई मुद्दा हो तो बताइए आप हमसे। नहीं तो ये बताइए, क्या इलेक्शन आते ही सबको यही जाति में और आपस में लड़ाना याद आता है? ये समाजवादी पार्टी का काम रहा है। समाजवादी पार्टी का इसलिए काम रहा है क्योंकि उसने अनुसूचित जाति OBC को लाल कापी दिखाकर और संविधान व आरक्षण के नाम पर 5 सीटें थी, 37 सीटें आई समाजवादी की, और जो है कांग्रेस की 1 थी, 6 सीटें आई। जब सरकार कोई संविधान के खिलाफ विपरीत कानून के विपरीत काम करते तो सदन का काम होता रोड से लगा के सदन तक विरोध करना। अखिलेश जी ने तो साफ कहा, अखिलेश जी का तो हमेशा रहा है, क्योंकि इस पिक्चर पर तो उनका कोई बयान अभी तक नहीं है। कहीं का अखिलेश जी का बयान ये नहीं आएगा। अब उनको OBC थामना है, मुसलमान भी थामना है, और सवर्णों को भी अपनी तरफ करना है। सवर्णों को करना होता तो UGC पर भी नहीं उनका बयान आया और इस पर भी नहीं आया है, घूसखोर पंडित पर भी। तो ये तो जो है ये तो घोर निंदा इसकी हम करते हैं। अगर किसी समाज पर इतना बड़ा ठोकरा फुहारा जा रहा तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। समझो दूसरी चीज रहेगा, ऐसे लोगों पर, कानून बनाने वालों पर, ऐसी पिक्चर बनाने वालों पर सख्त FIR करना चाहिए। किसी जाति धर्म को किसी व्यक्ति विशेष पे ऐसी उंगली न उठना चाहिए। रहा है सवाल जहाँ तक अखिलेश यादव जी का, तो अखिलेश यादव जी ने हमेशा जो है कमजोरी की मजबूती उठाने का काम किया है। अब यही आप देख लीजिए, मुसलमान जितना है वो सब जा रहा है OBC के साथ। और सीट ला पाएंगे यहाँ? कौन OBC? 120 सीटें ऐसी उत्तर प्रदेश में हैं मुस्लिम बहुल, जहाँ पर अगर मुसलमान एक तरफा जाएंगे तो वो सीटें जो है जीत जाएंगे। बाकी अखिलेश यादव इसका मतलब योगी जी हारे हैं इस बार? योगी जी क्यों हारे हैं, ये तो जनता प्रदेश की तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, वो राष्ट्र की पार्टी है। हो सकता है योगी जी मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री बन जाए, इसकी कोई कुछ कहा जा सकता है क्या? और जनता की मांग भी है।